So hey everyone, welcome to the Banker's Choice. I hope you all are doing great in your studies. तो बस जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि अब हमारे पास 2 से 3 दिन ही रह गए हैं ESIC UDC एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज़ थी कि हमें इस एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपका जो सेक्शनल टाइम रहेगा वो सेक्शनल टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नो, देयर इज़ नो सेक्शनल टाइम इन ESIC UDC प्री एग्ज़ाम, ठीक है। लाइक जैसे आप लोग को SBI और IBPS में देखने को मिलता है प्री एग्ज़ाम्स में कि आपके सेक्शनल टाइमिंग्स रहते हैं 20 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, बट इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। एंड अब ये बात है कि किस तरीके से आप मैनेज करोगे। तो आप लोग को पता है कि हमारी ESIC में क्या क्या आ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट्स जो रहेंगे। हमें सबसे पहले 4 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। एक रहेगा हमारा इंग्लिश, ठीक है। फिर हमारा रहेगा रीजनिंग, ओके। रीजनिंग के बाद हमारा रहेगा क्वांट, एंड ये तो हमें हर प्री में देखने को मिलते हैं बैंक एग्ज़ाम के। जो एक्स्ट्रा रहेगा ये वो रहेगा यहाँ पे GA। तो GA जो है ये हमारा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ रहा है हमारे प्री में। तो अब है कि किस तरीके से हम इसका टाइम मैनेजमेंट करें कि हमारा विदिन 1 आवर में सारा सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है, हम अटेम्प्ट कर सकें। तो जैसे देखो, मैं आपको 2 तरीके का चीज़ बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 में हम इसको कर देते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले टाइप 1 में ये बताऊंगी कि सबसे पहले अगर आपका रीजनिंग या फिर क्वांट, इन दोनों में से जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको पहले उठाओगे, ठीक है। लाइक रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करना, या क्वांट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप रीजनिंग को उठाएंगे, एंड रीजनिंग में आपको 15 मिनट्स देने हैं, ठीक है। 15 मिनट्स देने हैं। इतने देर में आपका जितना भी बनता है आप बना लेंगे, ठीक है। 15 मिनट्स टोटल हमारे पास 60 मिनट्स रहेगा। तो आपको पता है कि टोटल हमें कितना मिलेगा, 60 मिनट्स, ठीक है। तो 60 मिनट्स में 15 मिनट्स आप रीजनिंग को देंगे, एंड 15 मिनट फिर आप देंगे क्वांट को, ठीक है। ये अभी हमारा 15 मिनट आप इसको देंगे। देन उसके बाद अब आता है इंग्लिश एंड GA। तो उसके बाद हम अभी हमारा 30 मिनट्स ओवरऑल बचा है, ठीक है। तो 30 मिनट्स में आप क्या करेंगे, 30 में 15 मिनट फिर से इंग्लिश को ही देंगे, ठीक है। एंड 10 मिनट्स आप देंगे GA को। क्योंकि 10 मिनट्स भी मैं बहुत बता रही हूँ, ये मैक्स है। ऐसे तो 7 से 8 मिनट्स ही देने को है, ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप 10 मिनट्स देंगे। तो अब आपका कितना हो गया, 55 मिनट्स हो जाता है। 15 + 15 + 15 45, एंड देन 55। अब आपके पास 5 मिनट्स लेफ्ट होगा। फिर अगर आप मान लीजिए कि 5, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन ही हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें सिर्फ 25 क्वेश्चन ही हैं पर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब जो 5 मिनट बच रहा है उसको आपको क्या करना है कि जो भी आपका रह गया है, जो आपने रिव्यू के लिए डाला हो या फिर आपने नोट डाउन किया होगा कि हाँ ये मैं लास्ट में करूँगी या करूँगा, तो आप उस जगह पे उस सब्जेक्ट पे जाएंगे। लाइक आपका रीजनिंग अगर रह गया है तो आप रीजनिंग बना लोगे, एंड या तो क्वांट बना लोगे। क्योंकि मैं इंग्लिश के लिए मैंने बहुत टाइम बोला है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस तो 25 ही हैं। एंड GA में तो 25 आप आराम से 7 से 8 मिनट में ही बना लोगे, क्योंकि ये सिर्फ टिक देखना होता है एंड टिक करना होता है, ठीक है। उसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा नहीं। एंड इसका जो प्री एग्ज़ाम है, ये प्री एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इसको 7 to 8 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन आप 5 मिनट्स रीजनिंग या फिर क्वांट को दीजिएगा। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरीके से करूँगी, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन वीक सेक्शन देख के ही आप अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर किसी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी अलग होता है, ठीक है। वीक एरियाज़ अलग होती हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है, बट ये मेरा है, मैं इस तरीके से ही अटेम्प्ट करूँगी, ठीक है। तो ये था कि मैं ओवरऑल मैंने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हो, विद इन टाइम आपका हो जाएगा, एंड 5 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा भी रहेगा, जिससे आप जो आपका बचा हुआ है वो आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कोई भी क्वेरीज रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे,
एंड टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बस अच्छे से मॉक्स दीजिए। अब तो ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। मेरा तो खुद भी जीके इस बार अच्छे से हो नहीं पाया है, आरबीआई के कारण मैंने जीके नहीं किया है उतना अच्छे से जिस तरीके से करना चाहिए था, बट फिर भी एग्ज़ाम्स तो देना है चाहे जैसा भी जाए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मैं एंड कर रही हूँ वीडियो को, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, द बैंकर्स चॉइस, एंड थैंक यू।